आज हमारे वो गेस्ट एक फिल्म स्टार है। इंशाल्लाह अगली ये जो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बाद जो ईद आ रही है उसमें उनकी 2 फिल्में आ रही हैं। और जो ख़वातीन ड्रामे देखती हैं वो तो उनके बेशुमार उनके करैक्टर्स में उनको देख चुकी हैं, ठीक है। बल्कि मैं जब भी कोई ड्रामा देखता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं देखता, बीच में ऐसे क्लिप्स देख लिए तो पता चला कि उनकी शक्ल सामने आ जाती है। मैंने कहा अरे भाई ये वो है, अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन आपकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं तनवीर बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए प्लीज़। और 10-15 फिल्में कर चुका हूँ माशाअल्लाह। जिसमें से अभी एक ईद पे आने वाली है, आग लगी बस्ती में। आग लगी बस्ती में, हाँ, फहद अच्छा। मुस्तफ़ा और माहिरा खान की है। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म हाँ, आ रही है आग लगी बस्ती में। अच्छा मैं उसमें ताबिश हाशमी के साथ जो है ना गैंगस्टर बना हूँ। अच्छा, और ठीक है। एक फिल्म बकरीद पे आ रही है, खान तुम्हारा। खान तुम्हारा, हाँ, बिलाल अशरफ और माया अली की। तो उसमें मैं सलीम मिराज के साथ जो है ना नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, गुंडा बना हुआ हूँ उसके अंदर। ठीक ठीक। और बाकी अभी ड्रामे चल रहे हैं, ग्रीन चैनल पे ड्रामा चल रहा है, माँ ड्रामा चल रहा है, उसमें मेरा एक रमीज नाम का। एक मिनट, माँ ड्रामा इस वक्त कौन देख रहा है? इस हाथ खड़ा करें जो माँ ड्रामा इस वक्त जो लोग देख रहे हैं। माँ ड्रामा किसी ने देखा है इस यहाँ जो बैठे हुए हैं? माँ के नाम ग्रीन चैनल से एक आ रहा है, माँ ड्रामा। चलें, अभी आप लोगों ने सांवल यार पिया तो देखा होगा। सांवल यार पिया ड्रामा चल रहा था। सांवल यार पिया, जी भाई। ठीक है। तो उसके अंदर मैं पुलिस वाला कैरेक्टर कर रहा था। पुलिस, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती कि आपके, मैंने भी काफी ड्रामे देखे हैं, जाहिर बात है जब 200 ड्रामे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी नजरों से ना गुजरे। बिल्कुल। तो आप पुलिस वाला कैरेक्टर क्यों करते हैं? बज़ाहिर तो मैं वैसे आम जिंदगी में बड़ा कॉमेडी आदमी हूँ, सही। लेकिन दिखने में पुलिस वाला और गुंडा लगता हूँ तो मुझे वही वाले कैरेक्टर ये आपने 2 चीजें मिक्स कर दी हैं, पुलिस वाला और गुंडा। हाँ। क्योंकि पुलिस वो एक ही बात। नहीं, पुलिस का जो वैसे जो है डिपार्टमेंट वो तो हमारे लिए वो होता है ना कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, इस तरह से। तो बहरहाल यानी कि आपको उनके अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर कोई चीज नजर आई जी जी कि ये पुलिस पर ठीक बैठता है, ये वाला इनका के जो कैरेक्टर है। जी जी। नहीं, कमर्शियल भी करता रहता हूँ। अभी अच्छा। मेरे बीच में कमर्शियल भी आए। सही। और एक कमर्शियल तो मेरा ऐसा है जो 2019 से अभी तक चल रहा है। अच्छा। किंग टॉक्स का कमर्शियल है वो। अच्छा, किंग टॉक्स, वो बहुत चला है, वो यहाँ तक कि इंडिया में भी बहुत चला है ना। ये किंग टॉक्स में आप क्या कर रहे होते हैं? सही। किंग टॉक्स का बहुत चला है। किंग टॉक्स में क्या आपका क्या कैरेक्टर है उसमें? मैं उसके अंदर एक और पियून का मेरा सीन है, वो एक्सप्रेशन से चला है। वो ज्यादातर जितना भी चला है ना उसमें काम जो भी चला है वो एक्सप्रेशन से चला है। सही सही, ठीक है ठीक है, ओके। चलें इनसे और भी क्वेश्चन करते हैं। आप ये बताइएगा कि शौक कैसे पैदा हुआ आपको कि भाई मैं ड्रामों में मैं काम करूं? आप बिजनेस भी कर सकते थे, ठीक है, जॉब के साथ साथ बंदा कोई दूसरी लाइन में आ जाता है, तो आप एक्टिंग की तरफ ही क्यों आए? दरअसल मदर भाई बात ये है कि मेरे वालिद साहब, सही, मिर्जा उमर बेग, ठीक है, वो थिएटर के भी आर्टिस्ट थे। अच्छा, और माशाल्लाह, पीटीवी के ड्रामों के भी आर्टिस्ट थे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो वाली रूह जो है ना मेरे अंदर घुसी। ठीक है ठीक है। हालांकि मैंने सीखी नहीं है अदाकारी, सही। लेकिन सिर्फ वो वालिद साहब वाली जो चीज है ना मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, जिसमें आजकल हमारे सीनियर बोलते हैं हाँ कि आपने अपने वालिद साहब की याद ताज़ा करी है। सही सही। नहीं, ये बात इन्होंने जो बीच में एक बात की है वो बड़ी अहम है कि अदाकारी सीखी नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदाकारी सीखे बगैर आते हैं, बाद में फिर वो सीख जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि मैं जब इंग्लैंड में था तो वहाँ मेरे साथ एक गुड लक ये भी हो गई थी कि मैं लंदन के स्कूलों में मैंने पढ़ाया भी है। जब मैं वहाँ स्कूलों में अंदर जाता था, देखता था, तो पता चलता था कि वहाँ पे वो एक्टिंग की अलग उनका डिपार्टमेंट बना हुआ है, जी, सिंगिंग का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। और वहाँ पे यानी कि हमारा यूँ समझिए कि आधे स्कूल जितना तो उनका म्यूज़िक का डिपार्टमेंट होता था। जी जी। तो वो वहाँ पे लोग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, आपको सिंगिंग सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं। तो यही वजह है कि वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है, लोग अपने काम में लगे रहते हैं, कि वो अपने काम में लग जाते हैं, क्रिएटिव बच्चे पैदा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये सारी नई चीज़ें वहीं से आती हैं, भाई वही फेसबुक बनाते हैं, हमारे वाले क्यों नहीं परवेज बुक क्यों नहीं बना लेते?
भाई बना ले, उन्होंने फेसबुक बनाई, आप फेसबुक बना लेंगे। ये नहीं बना पाते क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्रिएटिविटी जो है उस कौम को देते हैं जहाँ पे बचपन से ही उसको क्रिएट करना सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अभी हम ऊपर उम्मीद हैं कि हमारे आने वाली नस्लें बहुत क्रिएटिव होंगी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं। चलें वापस आपकी तरफ आते हैं। अभी आपने जो बात बोली कि जी। वहाँ पे असल में टैलेंट बनाया जाता है। बिल्कुल है सही, ना? बिल्कुल और सही। हमारे मुल्क में माशाल्लाह से पैदा होती है ये चीज, हमारे मुल्क में पैदा होती है, बस बिल्कुल उसको सही कहा। तराशने की जरूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो चीज अभी है नहीं। जी, जो आप बोल रहे हैं ना सही, कि वो सही। चीज पे काम हो रहा है, हाँ, उस पे काम वाकई हो रहा है। सही, और अब सही। नए नए बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से ड्रामा में, लड़के बिल्कुल सही, लड़कियां, आप बिल्कुल देखें सही। नए नए जी, टैलेंट जी। सीख के आ रहे हैं लोग। हमारे नए नए लड़के डायरेक्टर्स बन के आ रहे हैं, बिल्कुल सही। लड़कियां डायरेक्टर्स, ऐसे उनके ही। साथ काम करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, सही। अच्छा तनवीर भाई आगे चलते हैं। ये बताइए कि फिल्म और ड्रामा, इसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि फिल्म का अलग लेवल होता है जी। ड्रामा का? आप बताइए आप। फिल्म का तो बहुत अलग लेवल होता है और उसका काम भी कम दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छा। हमारा जो ड्रामा होता है ना, जी जी। ये ड्रामा हमारा बहुत दिन तक चलता है माशाल्लाह से कम 6 से 8 महीने तो इसकी शूटिंग चलती है। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर कुछ महीने इसमें एडिटिंग में लगते हैं। हम्म। फिर कहीं कहीं जाके जो ना एक चीज निकल के आप लोगों के सामने आती है। हमारे लोग तो 1 मिनट में देख के जो ना उस पर कमेंट्स भी कर देते हैं कि ये ऐसे हाँ। नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ। लेकिन जब वहाँ काम करता है ना तो एक एक सीन बनाने में 1 घंटा भी लगता है, एक छोटा छोटा। अभी आप ड्रामा की बात करें, फिल्म की बात करें? ड्रामे की बात। अच्छा ड्रामे की बात है। अच्छा जो अब फिल्म में जो है वहाँ पे काम करने का क्या स्टाइल है और ड्रामे में क्या है? ड्रामे में अगर दिन में 10 सीन हो रहे हैं ना, जी जी, तो फिल्म में सिर्फ ये फर्क है, फिल्म में सिर्फ एक दिन में 1 सीन होता है। अच्छा यार, हम तो समझ रहे थे कि ऐसे यूं बना के दे देते हैं हमें। एक दिन में 1 सीन होता अच्छा। है और पूरा एक सीक्वेंस होता है। बहुत बारीकी से काम होता है। फिल्म का काम बहुत बारीकी वाला काम है। ठीक है, सही सही। इससे अच्छा काम जो है ना ये कमर्शियल का रहता है। 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाता है कमर्शियल का। हाँ टीवी की बात कर रहे हैं, जो जी, कमर्शियल्स आप जी, देखते जी, हैं, जी। एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। हाँ। तो अच्छा दूसरा एक और चीज़ भी लोगों के जहन में है कि हमारे यहाँ जो है फिल्म जो है बेसिकली एक थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा सीनियर लेवल के लोग करते हैं। तो आपने भी माशाल्लाह रगड़ा खाया, पहले नीचे से ड्रामों से, तो फिर आप ऊपर गए। जी। तो आपको थोड़ा सा वो नहीं हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाहट फील नहीं हुई जब आप फर्स्ट टाइम फिल्म के सामने? नहीं होती है, अच्छा शुरू में तो होती है ना। हाँ हाँ। और फिर सीनियर लोग साथ होते हैं, वो डांटते भी हैं। अच्छा, डांटते भी हैं। समझाते भी हैं। हाँ हाँ। तो ये जो सेट होता है ना, ये हमारी अच्छा। क्लासें होती हैं। जो लोग सीख के नहीं आते उनके लिए क्लासें होती हैं। अच्छा उनकी वहीं पे क्लास हो रही है? हाँ वहीं पे क्लास हो रही होती है। उस वक्त क्लास भी हो जाती है वहाँ पे। सही सही। वहीं के ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि वहीं पे उनकी क्लास हो रही होती है। सीनियर होते हैं ना सर। जी जी बिल्कुल। कभी जावेद शेख सामने खड़े में हैं। अच्छा, कभी सही। कोई खड़ा हुआ है, कभी बुशरा अंसारी हैं, कभी जी जी अयूब खोसा हैं। तो ये जी, लोग जी। हमारे सीनियर हैं। ये उसी वक्त क्लास ले लेते हैं वहीं पे। सही। नोमान एजाज, ठीक है। माशाल्लाह से उनको 50 से 51 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर? इस फील्ड के अंदर 50 से 51 यानी साल कि हो अब गए। आप उनकी उम्र बता रहे हैं? फील्ड की उम्र अच्छा, बता अच्छा, रहा हूँ। ठीक है। उम्र तो उनकी ज्यादा हो गई। जी जी मैं समझ गया। ठीक है। तो ये देखें, आपने फिल्म का बताया, तो ये जो आपने एक जेंटलमैन का बताया था, वो क्या था सिलसिला जेंटलमैन? असल में जेंटलमैन एक ड्रामा बना दिया इन लोगों ने। अच्छा। वो बननी चाहिए थी एक फिल्म। ओके, वो ठीक है। कहानी ही फिल्म की थी। ठीक इसके है। ऊपर मीम्स भी बने थे। इंडिया वाले बोलते थे कि ये हमारी कहानी है, हालांकि हाँ, वो ऐसा नहीं अच्छा। था। यहीं का था वो सब। हम्म। वो खलील रहमान कमर है, इन्होंने लिखा था वो ड्रामा। वो ड्रामा इस वजह से थोड़ा सा वो नहीं चल पाया क्योंकि इन्होंने खींच दिया उसको बहुत लंबा। ओके, अच्छा। अगर उसकी फिल्म बनती ना, आप यकीन हाँ। करें ये लोग छा जाते। लेकिन इनके पास सिनेमा ही नहीं है। हाँ सिनेमा। अब हमारे यहाँ सही, लोग सही। बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को भी फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप 50 फिल्में बना के देंगे सालाना तो आपको दर्जा मिलेगा ना। आप बनाई 10-12 फिल्में रहे। 10-12 बना रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारी और इंडिया वालों की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा फर्क है। ठीक है। 5 करोड़ में और 500 करोड़ में बड़ा फर्क होता है। सही। चलें एक इनसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि असल में ये सवाल जो पूछना होता है ना, उसमें बंदे को थोड़ा सा डर भी होता है कि यार अगला बंदा माइंड ही ना कर जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की कौन सी हीरोइन के साथ आप फिल्म करना पसंद करें, अगर वो कहती है कि मुझे ये विलन चाहिए, यानी कि वो आपको विलन के तौर पर ले रही है, तो कौन सी हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? यार मैं तो एक आर्टिस्ट आदमी हूँ। ठीक है। मजदूर जिसे कहते हैं। ठीक है।
जिसके साथ भी करवाते हैं। अच्छा, जिसके साथ जिसके साथ, हाँ जाहिर है, हमें तो काम सही। करना होता है, भले सामने कोई भी हो, करिश्मा ठीक है। कपूर हो या फिर वो सही। करीना कपूर हो, कोई भी हो, हमें तो हाँ, काम हाँ। करना होता है बस। सही सही कभी सही। ये नहीं होगा कि इसके साथ करवाएं, ऐसा नहीं अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। नहीं वो जो यंग आर्टिस्ट होते हैं, जो थोड़े से मिडिल एजेड होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती हाँ है। वो उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन Definitely। वो नए बच्चे होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है। हम अच्छा। लोग, हमारा तो ये रोज का काम है, भले सामने कौन है इससे कोई वो नहीं होता। सही सही। हाँ। बहरहाल तनवीर भाई, आपने जो भी कैरेक्टर्स किए, माशाल्लाह आपने उनको खूब निभाया। और मैंने बार रिवाइंड कर करके देखता हूँ, स्पेशली डिजिटल मीडिया पे जो है, मैं रिवाइंड करने का एक चांस मिल गया हम लोगों को। पहले तो नहीं होता था, पहले तो चैनल जो दिखा देते बस दिख बस गया। हाँ, वो चल। तो अब जो है मैंने देखा है कि माशाल्लाह बहुत बारीक बीनी से काम करते हैं। तो अल्लाह पाक आपके फ़न में और कमाल लाए। और हमारी हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी खड़ी हो जाए। हाँ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे शमा भाई से जी कि अगर गाने उस वक्त बन रहे होते तो लाजमी शमा भाई जो है वो पाकिस्तान के कुमार सानू होते। कुमार सानू, ठीक है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान में फिल्में नहीं बन रही थी। सही बात। भाई मेरी अपनी एक फिल्म पड़ी रह गई, मैंने लिखी, बस वो फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर रोना धोना आ गया, हाँ तो सही वो बात फिल्म जो है। है वो रह गई। तो इसलिए अच्छी फिल्में पाकिस्तान में वो बनती नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि आपकी जो नई फिल्में आ रही हैं वो कामयाब हों। ठीक है। तो तनवीर भाई, आपने हमें टाइम दिया, तो ये इनसे भी मैं 1 महीने से टाइम ले रहा था, इन्होंने टाइम दिया। और आई थिंक कि 11 तारीख को फिर इनकी एक फिल्म शूट मेन इनको कल जाना भी है, कल भी है। कल भी है। तो आपने टाइम दिया तनवीर भाई, ये आप हमारे लिए जो है इज़्ज़त अफजाई थी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, फिर भी बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत माशाल्लाह से, आप बड़ी खुशी हुई आपने मुझे यहाँ तक भी बुलाया। आप भी हमारे सीनियर हैं, अल्लाह पाक आपको भी आपके मकसद में। इंशाल्लाह, थैंक यू।